Hello children, in the last video we have read the first part of the first chapter, 3 questions. In this part we have read that a certain king wanted to know the answers of his 3 questions. Because he hoped that if he knew the answers of these questions, he would never fail ever. Many people tried their luck, different people, different answers, and the king was not satisfied with anyone's answer. So at last he decided that he will find the answers himself. He went to the hermit and he asked his question to him. But the hermit didn't give any answer to him. And suddenly a strange bearded man came towards the hut. हर्मिट की हट की तरफ एक दाढ़ी वाला आदमी आता है जिसके बारे में हर्मिट राजा को बताता है. And let's move on the second part of this chapter. Students, I have written some difficult words here. You can write in your notebook also. Let's start reading. Second part, page number 10. The king turned round and saw a bearded man running towards them. जब हर्मिट ये कहता है कि देखो पीछे से कोई आ रहा है, तो राजा कहता है, राजा एकदम पीछे मुड़ता है और देखता है कि कोई दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ भागा हुआ आ रहा है. His hands were pressed against his stomach from which blood was flowing. उसने अपने हाथों से अपने पेट को दबा रखा था जिसमें से खून बाहर निकल रहा था लगातार. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. और जब वह राजा के पास पहुंचा तो वो फेंटेड यानी बेहोश हो गया. फेंटेड मीन अनकॉन्शियस, बेहोश हो गया और नीचे राजा के धरती पे गिर गया. द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द मैन्स क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक. राजा और हर्मिट ने दोनों ने मिलकर जो बियर्डेड मैन है उसके कपड़े हटाए और पाया कि उसके पेट पर एक बहुत बड़ा घाव बना हुआ है. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. राजा ने उसके घाव को धोया और अपने रुमाल से उसके घाव को बांधा, मरहम पट्टी की, पर खून लगातार बह रहा था, रुक नहीं रहा था. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. और राजा तब तक उसकी मरहम पट्टी करता रहा जब तक कि खून बहना रुक नहीं गया. The man felt better and asked for something to drink. और उसके बाद जो बियर्डेड मैन है उसको थोड़ा अच्छा महसूस हुआ और उसने कुछ पीने के लिए मांगा. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. राजा ताज़ा पानी लेकर आया और उसको पीने के लिए दिया. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल. तब तक सूरज छुप चुका था और हवा बहुत ठंडी ठंडी बहने लगी थी. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड. राजा साधु की मदद से राजा उस बियर्डेड आदमी को झोपड़ी के अंदर ले गया और उसने उसको बेड पर यानी बिस्तर पर लिटा दिया. द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट. आदमी ने अपनी आंखें बंद की और वो चुपचाप सो गया. द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन. राजा सारा दिन चल के काम करके और जो वो वर्क कर रहा था हर्मिट की जगह पे उसे करके बहुत थक गया था. वो चलकर भी आया था हट की तरफ, वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था, तो उसकी वजह से ही ले डाउन ऑन द फ्लोर. वो फ्लोर पर ही सो गया, फर्श पर ही. एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट. और पूरी रात सोता ही रहा. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man laying on the bed was. जब वो सोकर उठा तो काफ़ी समय हो चुका था और इससे पहले कि उसे याद आता कि वो कहाँ पर था और जो स्ट्रेंज मैन अजनबी आदमी जिसको ज़ख्म लगा था और जिसको उन्हें बेड पर लिटाया था वो कौन था, ये वो सोचने की कोशिश कर रहा था, याद करने की कोशिश कर रहा था. क्या हुआ? Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. मुझे माफ़ कर दीजिए, बियर्डेड मैन ने कहा, दाढ़ी वाले आदमी ने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए. जब उसने राजा को उठे हुए देखा तो दाढ़ी वाले आदमी ने राजा से कहा कि धीमी सी आवाज़ में कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए. I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. राजा ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम्हें किस चीज़ के लिए माफ़ कर दूँ मैं ये भी नहीं जानता. You do not know me, but I know you.
आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वॉर रेवेंज ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी। उन्होंने कहा कि मैं आपका वो दुश्मन हूँ जिसने आपको मारने की शपथ ली है। स्वॉर मीन्स टुक ऑन ऑथ, जिसने आपको मारने की शपथ ली है, कसम खाई है, क्योंकि आपने मेरे भाई को मार दिया था, जेल में डाल दिया, मार दिया, और उसके बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी को आपने सीज कर लिया। सीज मीन्स कैप्चर्ड कर लेना, छीन लेना। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। मैं जानता था कि आप साधु को ढूंढने अकेले ही जा रहे हैं और मैंने अपना दिमाग पूरा बना लिया था, सोच लिया था कि आपको जब आप वापस आएंगे तो आपको रास्ते में ही मार दूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, पर दिन बीतता गया और आप वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वॉन्डेड मी। और वॉन्डेड मीन्स जख्मी हो जाना। और तब मैंने अपने छुपने, जहाँ मैं छुपा हुआ था, मैंने उस जगह को छोड़ दिया और मैं बाहर निकल कर आ गया। और आपके जो आपका बॉडीगार्ड है, अंगरक्षक है, उसने मुझे देख लिया, उसने मुझे पकड़ लिया और मुझे घायल कर दिया, क्योंकि वो समझ गया था मैं आपको मारने आया हूँ। आई escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. मैं उससे बचकर निकल के, अब मैं उससे बचकर तो आ गया था, लेकिन मैं मर जाता अगर आप मेरी इतनी अच्छी तरह से मरहम पट्टी नहीं करते। तो आप मुझे नहीं बचाते तो मैं नहीं बचता। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैं चाहता था आपको मारना, लेकिन आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली। नाउ इफ़ आई लीव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी। और फिर उन्होंने कहा कि लेकिन अब मैं ज़िंदा हूँ और जब तक मैं जीऊँगा मैं आपकी सेवा करूँगा, आपके ही शरण में रहूँगा और आपका एक वफ़ादार नौकर बनूँगा। और अपने बेटों से भी मैं यही कहूँगा कि वो यही करें, आपकी सर्विस करें, आपकी सेवा करें, ज़िंदगी भर मुझे माफ़ कर दीजिए। ये कहा बेडेड मैन ने। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजिली एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड। राजा बहुत खुश हुआ कि बिना किसी झंझट के, बिना किसी परेशानी के उन्होंने एक अपने इतने बड़े दुश्मन पर विजय पा ली। उसके साथ शांति से हर बात ख़त्म हो गई, मतलब कोई झगड़ा ही नहीं हुआ और उनका सबसे बड़ा दुश्मन उनका इतना बड़ा भक्त बन गया, उनका दोस्त बन गया, उसके साथ उनकी शांति वार्ता हो गई। इतनी आसानी से उसके साथ उनकी फ्रेंडशिप हो गई। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सैड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। राजा ने कहा कि ना केवल उसने उसको माफ़ कर दिया, बल्कि ये कहा कि मैं अपने डॉक्टर्स को तुम्हारी देखभाल करने के लिए, तुम्हारी जख्मों को देखने के लिए भेजूंगा। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन प्रॉपर्टी। और उन्होंने वादा किया कि वो उस आदमी की, उस बियर्डेड मैन की सारी प्रॉपर्टी उसे वापस कर देंगे। लिविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट। उस जख्मी आदमी को वहीं छोड़कर राजा अपनी उस झोपड़ी से बाहर आया, क्योंकि आदमी जख्मी था, वो तो बाहर आ नहीं सकता था। राजा ने उसको वादा किया कि वो उसको सब कुछ वापस कर देगा, उसको माफ़ कर देगा, और वो बाहर आया। क्यों? क्योंकि उसे साधु को ढूंढना था, वो साधु को ढूंढने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। क्योंकि जाने से पहले वो चाहता था कि वो साधु से अपने प्रश्नों का उत्तर जान ले, उससे अपने प्रश्नों का उत्तर एक बार दोबारा पूछे। The hermit was on his knees showing seeds in the beds that had been dug the day before. Knees का means घुटने और showing का मतलब उगाना, बोना, बीज बोना, और dug का मतलब खोदना। hermit अपने घुटनों पर बैठा था और उन क्यारियों में वो बीज बो रहा था जिसको एक दिन पहले ही उन्होंने खोदा था। The king went up to the hermit and said, राजा हर्मिट के पास गया और उसने पूछा, For the last time I beg you to answer my questions, wise man. मैं आखिरी बार मैं प्रार्थना करता हूँ और ये मेरी आखिरी प्रार्थना है आपसे कि आप कृपया मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे दे दीजिए।
You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. और हर्मिट बैठे बैठे ही राजा की तरफ देखता है और उसे कहता है कि तुम्हें तो अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया। वो अपने काम को करता रहता है और काम करते करते बैठे बैठे ही वो राजा की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हें तो सारे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है पहले से ही। How have I been answered? What do you mean? मुझे सारे उत्तर मिल चुके हैं, आपका कहने का मतलब क्या है? ये राजा कहता है। Do you not see? replied the hermit. साधु कहता है कि क्या आपने नहीं देखा, आपने समझा नहीं इस चीज़ को? If you had not pitied my weakness, underline the word pitied. Pitied means sympathized, किसी से सहानुभूति करना। If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. उसने कहा कि अगर तुम कल मुझ पर दया नहीं खाते, मुझसे सहानुभूति नहीं रखते, तो तुम मेरी जगह काम नहीं करते और काम करते ही नहीं रहते और मुझे छोड़कर तुम बिना अपने प्रश्नों का उत्तर लिए तुम चले जाते। Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. और तब जो तुम्हारा दुश्मन है वो तुम्हें मार देता और तब तुम ये प्रार्थना करते कि काश, तुम ये सोचते कि काश तुम मेरे साथ ही रुके होते तो ये अच्छा होता, जब वैसा ही हुआ। So the most important time was when you were digging the beds. ध्यान से सुनिएगा, इसने कहा है कि तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम, सबसे महत्वपूर्ण जो समय है वो तब था जब आप क्यारियाँ बना रहे थे, क्योंकि आप क्यारियाँ नहीं बनाते तो आप चले जाते और आपका दुश्मन आपको मार देता। तो सबसे महत्वपूर्ण समय जो आपके लिए वही था। And I was the most important man and to do me good was your most important business. और उस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए जो आदमी था वो मैं था और मेरे लिए किया गया काम आपके लिए सबसे ज़रूरी काम था, क्योंकि आप ये नहीं करते तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती। Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him. और इसके बाद जब एक जो आदमी दाढ़ी वाला है वो हमारे पास भाग के आ रहा था, उसके बाद वो आदमी आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आदमी हो गया और उसके लिए जो आपने किया, उसकी मरहम पट्टी की, वो सबसे इम्पोर्टेंट काम हो आपके लिए उस वक्त हो गया। जब वो आदमी हमारी तरफ भाग के आ रहा था, उसके बाद जब वो आदमी हमारी तरफ भाग के आ रहा था तो सबसे इम्पोर्टेंट समय वही था आपके लिए। Because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. क्योंकि उस समय उसके लिए जो आपने किया, अगर आप वो नहीं करते तो वो मर जाता आपके साथ बिना किसी संधि वार्ता के। जो आपके साथ उसकी झगड़ा ख़त्म हो गया, जो दुश्मनी आपके साथ ख़त्म हो गई, वो किए बिना ही वो मर जाता। So he was the most important man. इसलिए वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आदमी था उस वक्त आपके लिए। And what you did for him was your most important business. और उसके लिए जो भी आपने किया वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम था उस वक्त का। आपने उसकी मरहम पट्टी की, उसे संभाला। That is the most important work for you at that time. Remember then, there is only one time that is important and that time is now. हमेशा याद रखिएगा कि वो समय जो इस वक्त चल रहा है वही समय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिस वक्त जो अभी चल रहा है, इस वक्त चल रहा है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। यही समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसी वक्त हमारे पास वो शक्ति है, वो एबिलिटी है जिस वक्त हम कुछ कर सकते हैं। अगले वक्त का हमें नहीं पता, पीछे वक्त में हम पे कोई हमारा कोई फोर्स नहीं है, उसके ऊपर कोई एबल नहीं है हम उसको चेंज करने के लिए। तो जो वक्त इस वक्त चल रहा है उसी वक्त हम सबसे ज़्यादा एबल हैं किसी भी एक्शन को करने के लिए। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आदमी आपके लिए वो है जो इसी क्षण आपके साथ इस वक्त है। इस वक्त जो आपके साथ है वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है और उसके लिए किया गया सबसे बड़ा जो काम है वो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। फॉर नो वंस नोज, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा, इसलिए
जो व्यक्ति आपके साथ इस वक्त है वही आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, क्योंकि भविष्य में कोई नहीं जानता कि हम कभी किसी से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो इंसान हमको दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, और बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा मैटर है, जो बिजनेस है, जो काम है, वो है जो हम उस आदमी के लिए अच्छा करते हैं, बुरा नहीं, अच्छा करते हैं जब हम किसी के लिए, उस जो हमारे साथ उसी वक्त है, तो वो सबसे ज़रूरी काम है हमारे लिए, किसी के साथ अच्छा करना, क्योंकि हमें इस दुनिया में भगवान ने इसी के लिए भेजा है कि हम दूसरों के साथ अच्छे बने, अच्छा काम करें, सबकी हेल्प करें। सो वी गेट द आंसर्स। फर्स्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इज़ नाउ, जो इसी वक्त का समय है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। एंड द सेकेंड क्वेश्चन, हु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन? मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन विद whom वी आर राइट नाउ, जिसके साथ हम अभी हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है हमारा। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आई एम इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर मी। ऐसे ही मदर फादर आपके फ्रेंड्स के साथ होता है कि वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं जिस वक्त वो आपके साथ हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस क्या है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू गुड विद दैट पर्सन हु इज़ विद यू एट दैट पर्टिकुलर टाइम, और उस विशेष समय पर आपके साथ जो इस वक्त है वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम, उसके लिए किया गया अच्छा काम आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है। एंड दैट वाज ऑल इन दिस चैप्टर। वी हैव डन दिस लेसन 3 questions. I will send difficult words and question answer through our WhatsApp group. I hope you understand the lesson better. If you have any doubt, any question, you can ask to me on my, contact me please on my number. Thank you.